हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम इसमें ला रहे हैं बहुत ही कमाल कमाल की हिंदी के ट्रिक्स की वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने कवर किया हुआ था, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से देखा भी था। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं छंद, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, ध्यान रखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपका जो नंबर है वो 100% फिक्स होने वाला है, बिल्कुल फिक्स होने वाला है। हम बहुत ही कमाल कमाल की डेली वीडियो ला रहे हैं। हमने फिजिक्स को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम हिंदी को देख रहे हैं। इसके आगे फिर से हम साइंस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखने वाले हैं। मैथ्स की भी वीडियो आएगी बहुत ही कमाल कमाल की। तो आप चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब को बिल्कुल करना है, भूलिएगा नहीं। तो हम देख लेते हैं ट्रिक। और ट्रिक को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक तो आपको करना ही है क्योंकि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। फिर अगर हम टॉपिक पे आते हैं तो हमारा टॉपिक छंद है। छंद को हमें पहले समझ लेना होगा। हमने पहले इसको समझा हुआ है, लेकिन हम ट्रिक देख रहे हैं तो हमको फिर से देख लेना चाहिए। क्या है कि जब वर्णों की संख्या, ध्यान देते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं हमें। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यदि यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाए तो क्या छंद कहलाता है। फिर से, यदि वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाए तो छंद है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। धीरे धीरे हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या आता है हमारा? छंद के भेद। छंद के भेद। तो छंद के भेद अगर हमको बताएं तो यह कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, वार्षिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, वार्षिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। तो हमको मात्रिक छंद ही हमको देखना है। अगर हम बात मात्रिक छंद की देखें तो यह कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम बहुत ही कमाल के ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम सममात्रिक हम देखेंगे। सममात्रिक यानी सभी चीज़ें इक्वल रहेंगी, मात्राएं इक्वल रहेंगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें चौपाई आता है। इसके अंतर्गत चौपाई आता है। अगर हम चौपाई की बात करें तो यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इतना आपको आ गया समझ में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम देखना चाहें कि आखिर इसमें इसका जो उदाहरण है वो कैसा होता है, तो ये उदाहरण क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये तो आपको याद ही होगा बहुत ही आसानी से। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा आखिर 16-16 मात्राएं इसमें कैसे हैं सर? आप एक बार उसको बता दीजिए। तो उसके जानने से पहले हम कुछ और चीज़ जान लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, हम देख रहे हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, हम सममात्रिक को देख रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है। चारों गीत हरिगीत का, ये एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है? चारों ओर गीत का। देखिए, चारों से अगर हम चा पे जाएं तो ये आपका चौपाई हो जाता है। ये आपका चौपाई हो जाता है। और रो से रोला हो जाता है। ये आपका रो से रोला। और गीत से क्या हो जाएगा? यह हरिगीत का आ जाएगा। गीत से आपका हरिगीत का आ जाएगा। ये आपको याद हो गया होगा। फिर अगर हम मात्रा पे आते हैं तो मात्रा के लिए भी एक छोटा सा हमने क्या लिया है, ये क्या है कि दीर्घ जिसमें जो दीर्घ मात्रा होती हैं वो कब कब होंगी? जब आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ऋषि हो, ओ हो और बड़ा ओ हो, ए हो। तो जब ये वाली मात्राएं हों जिस भी शब्द में, तो वहाँ पर इस तरह की मात्रा की जाती है जिसका अर्थ 2 होता है। लघु अर्थात जब छोटा हो, जब छोटा अ हो, ई हो, कुल मिला के ये मात्रा हो, तो वहाँ पर इस प्रकार की मात्रा ली जाती है जिसका अर्थ 1 होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? जब ये ऐसे होगा अर्थात 2 होगा और ऐसे होगा तो 1 होगा। तो हमारे सामने क्या है? हमारे सामने कुछ इस प्रकार सा दिया हुआ है
तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। तो हम पहली लाइन के देखेंगे, हमने क्या पढ़ा कि इसमें 16 मात्रा होती हैं। तो पहली लाइन अगर हमें क्लियर करनी है तो देखिए जय में, जय या में कोई मात्रा नहीं है, तो हम कुछ इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर हनुमान में ह में सीधी लाइन, नू में भी सीधी लाइन, छोटा ऊ है। मान में देखिए, मान में बड़ा अ है, तो इस प्रकार से। और फिर न में एक मात्रा, फिर ज्ञान में भी 2 की मात्रा, फिर 1 की मात्रा, गुण में 1, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 1। अब इसको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। अब अगर इसके आगे हम देखें, इसके आगे हम देखेंगे रोला, रोला, ठीक है। तो रोला में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सिंपल सी ट्रिक है, इतना तो याद हो ही जाएगा कि रोला में 24 मात्रा होती है। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है कि उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागी। ऐसा करके इसमें छोटा सा उदाहरण है, इजी सा। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें 24 मात्राएं होंगी। छोटा ऊ है अर्थात 1 की मात्रा होगी, यहाँ 2 मात्रा होंगी। तो यहाँ ये देखिए ये होगा 3, ये 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 8 9 10, इतना हो गया 10। तो अर्थात कुल मिला के यहाँ तक भी 10 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो 24 मात्राएं हैं, 24 ऊपर है 24 नीचे। आपको काउंट करना आ गया होगा। जहाँ पर बड़ा होता है, दिख रहा है कि नहीं, जहाँ बड़ा होता है वहाँ कुछ इस प्रकार यस लिखते हैं, जहाँ छोटा वहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। आपको कन्फर्म हो गया होगा। फिर अगर हम हरगीतका की बात करें, हरगीतका लाते हैं स्क्रीन पे, हरगीतका, हाँ। तो प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। सिंपल सबको याद रखना है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। बाकी चीज़ आप वहाँ लिख लेंगे कि अर्धसमात्रिक है, क्या है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें। ट्रिक याद रखना है कि इसमें 28 मात्रा होती हैं बस। और अगर हम बात उदाहरण की करें तो क्या है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, पंकज नए। उदाहरण दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार के आपके सामने उदाहरण है। उदाहरण हमने काफ़ी इजी लाने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये इस प्रकार का उदाहरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम चलने वाले हैं आगे। आगे क्या है, अर्धसम मात्रिक को हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे अर्धसम मात्रिक। अगर हम उसको देखें तो सबसे पहला हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछे जाने वाला दोहा, दोहा आता है। अगर हम दोहा को देखें तो इसके पहले और तीसरे चरण में पद में यानी वही 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। और इसका जो उदाहरण है वो भी काफ़ी इजी है, आपको तो याद होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबीर विमल जस जो दायक फलचारी। आपको याद होगा। देखिए ये जितनी रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है इसमें 13 मात्राएं, इसमें 13 मात्राएं हैं। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसमें 11 मात्राएं हैं, ठीक है। आपको इतना आ गया होगा समझ में कि ये जो रेड वाला है इतने में 13, हमने यहाँ देखा ना, पहले व तीसरे में, पहले तीसरे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं। तो इस प्रकार से होता है। और बाकी मात्रा काउंट करना तो आप जान ही चुके हैं। फिर अगर हम इसके आगे देखें, सोठा, इसके आगे हमारा आता है क्या, सोठा। तो अगर हम सोठा की बात करें तो इसके पहले और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे चौथे में 13। तो आप तो कहेंगे अरे तो सोठा दोहे उल्टा है। तो हाँ जी बिल्कुल, जो आपका दोहा होता है वो सोठे का सीधा उल्टा होता है। तो क्या है, पहले और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे चौथे में 13 मात्रा। उदाहरण भी इसी प्रकार से इजी है। क्या है इजी, जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक कविवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि रस गुमसुम होए। तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये जो आपकी ये जो डार्क वाली लाइन दिख रही है, इसमें 11 मात्रा होती हैं पहले तीसरे में, और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो जाता है। आपको मात्रा को काउंट नहीं करना, आपको याद बस इतना रखना है, सोठा में पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। फिर अगर हम इसके आगे बात करें
इसके आगे क्या है बरबय। अगर हम बरबय की बात करें तो इसके पहले व तीसरे में 12-12 मात्राएं, पहले व तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 7-7 मात्राएं होती हैं। अगर इसकी उदाहरण क्या आपके सामने है, सुन के संगीत मधुर बनो निरोग, सुन के संगीत मधुर बनो निरोग, सौंदर्य बढ़ाए वै करो प्रयोग। सौंदर्य बढ़ाए हुए करो प्रयोग। तो इसके देखिए सुन के में 1 2 ये 3 हो गया। ठीक है, इसमें 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला 1 12। ठीक है, फिर से देखते हैं। सु में 1 मात्रा होगी, न में 1 मात्रा होगी, के में 2 मात्रा होगी। तो ये कितनी हो गई 1 2 और यहाँ पर 2 थी तो ये 4 हो गया। और फिर यहाँ पर भी आपका 4 3 7 और 7 1 8 9 10 11 और यहाँ पे 12, तो 12 मात्रा हो गई। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें 7 हो गई। देखिए 3 ये हो गया क्योंकि 2 इसमें है, 1 इसमें है, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 1 इसमें है। ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो 4 3 7, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 12 इसमें 7 हो जाएगा। फिर अगर हम अंतिम देखना चाहें तो अंतिम हमारा क्या है विषम कुंडली छंद। अगर हम विषम कुंडली छंद को हम समझना चाहें तो बहुत ही इजी है। विषम में ये आपका इसका जो एग्जाम्पल है वो तो इजी नहीं, वो काफ़ी बड़ा है। ये दोहा और जो आपका रोला होता है ये उससे मिलके बना होता है। जो दोहा और रोला होता है ये इससे मिलके बना होता है। तो हमें याद क्या रखना है, जो आपका दोहा होता है वह आपका क्या होता है 13-13 होता है, उसमें आपका 13-13 होता है। रोला में 24, इसमें 13-13 और 11-11 होता है। पहले पद में और तीसरे पद में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और रोला में प्रत्येक पद में 24 मात्रा होती हैं। रोला में प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके सामने एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा है। हाँ, एग्जाम्पल आ गया। दौलत पायन कीजिए सपनों में अभिमान, चंचल जल दिन चारिके, जय जगत में जस कीजिए, ठाठ न रहत निदान, जयत जग में रस कीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए, कहत गिरधर कविराज अरे यह सब लौटा दौलत, कही गिरधर कविवर पाहुने निस्दिन चारि रहत सबकी दौलत। तो ये इसका काफ़ी बड़ा है। मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी की लेकिन मुझे कोई छोटा एग्जाम्पल नहीं मिला, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनता है। तो आप देख सकते हैं इसमें खुद ही 11-11 और 13-13 मात्रा होती हैं, फिर 24 हो जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स तो आपको सारी चीज़ें मुझे आशा है अच्छे समझ में आ गई होंगी। नहीं जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए 24 आवर हमेशा खुला है। जो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प बिल्कुल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो आपकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आने वाली वीडियो हैं वो बहुत ही इसी प्रकार की अच्छी और कमाल की होने वाली हैं और इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर ही देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।